हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ब्रेड रोल रेसिपी। चलिए बनाना बताते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 स्ट्रॉबेरी लिए हैं। इसे मिक्सी जार में डाल देंगे, इसे पीस कर ले लेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, उसी तरह से पीसेंगे। तो यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी को पीस कर ले लिया है। देखिए एकदम बारीक पीसे हैं। तब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम गैस ऑन कर देंगे और कढ़ाई में हम 1.5 गिलास दूध डाल देंगे। अगर कप से नापे तो हमने 1.5 कप दूध लिए थे। तो हम दूध डाल देते हैं और गैस को ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पे दूध में उबाल आने देंगे। तो इसे लगातार चलाएंगे, नहीं नीचे से दूध जलने लगेगा। तो लगातार चलाते हुए दूध में उबाल आने देते हैं और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी लगता है और बहुत सिंपल रेसिपी है। कम से कम बनकर रेडी भी हो जाएगा। तो लगातार इसी तरह चलाते हुए दूध को उबलने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का हल्का दूध में उबाल भी आने लगा है। यहाँ पे दूध में उबाल आ चुका है। तो इसमें से आधा कप दूध निकाल कर हम साइड में रख देंगे। इसका हम बाद में यूज करेंगे। तो जब तक ये दूध ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और यहाँ पर जो दूध उबल रहा है इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक उबाल लेंगे, ताकि जो दूध है ना हल्का सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और यहाँ पर हमने 3 इलायची लिए, ये डाल देंगे। और 2 बड़े चम्मच हमने मिल्क पाउडर लिए, ये डाल देंगे। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि मिल्क पाउडर अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर को मिक्स कर लिए हैं और यहाँ पर हमने जो स्ट्रॉबेरी पीस कर रखे थे वो डाल देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सी जार में दूध डालेंगे और उसके बाद डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सारे स्ट्रॉबेरी डाल देते हैं और उसके बाद इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक गाढ़ा ना हो जाए। और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। अगर हाई रखेंगे तो जलने लगेगा। तो इसी तरह से हम इसे पकाएंगे। और यहाँ पर हमने 1 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लिए हैं। फ्लावर में 1 चम्मच नॉर्मल दूध भी डाल सकते हैं, जो दूध उबल रहा है वो भी डाल सकते हैं। दोनों में से कोई दूध डाल सकते हैं। हमने नॉर्मल दूध डाले थे लेकिन हमें लगा कम है, तो थोड़ा सा हमने जो दूध उबल रहा था वो डाल दिए थे। तो इस तरह से डालने के बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरह से घोल लीजिएगा, इसमें लम्स ना रहे, नहीं तो फिर ये गुठली गुठली हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल अच्छी तरह से घोल लीजिएगा। तो इस तरह से हम कॉर्नफ्लावर को घोल लेते हैं और उसके बाद डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो यहाँ पे आप 2 बड़े चम्मच चावल लीजिएगा, उसे 2 से 3 घंटा पहले भिगो कर ले लीजिएगा। उसके बाद उसे पीस लीजिएगा और पीसने के बाद यहाँ पे वो चावल डाल दीजिएगा। जो पिसा हुआ चावल है उसमें पानी डालकर बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा। तो उस तरह से भी ये गाढ़ा हो जाएगा। और अगर कॉर्नफ्लावर है तो इस तरह से घोल कर कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी तरह से डाल सकते हैं। और अगर आप स्ट्रॉबेरी नहीं डालना चाहते, एकदम सादा भी बनाना चाहते हैं, तो स्ट्रॉबेरी को स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल सादा भी बना सकते हैं। तो एक और हमने ब्रेड की रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड की है, उस रेसिपी को आप ज़रूर देखिएगा। वो भी सिंपल तरीके से बनाए हैं, तो उस रेसिपी को आप देखिएगा। और इस तरह से स्ट्रॉबेरी डालने के बाद इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी नहीं है तो यहाँ पर आप इस तरह जिस तरह से हमने स्ट्रॉबेरी 1 डाले हैं ना, उस तरह छोटा सा चुकंदर लीजिएगा और वो डाल दीजिएगा। तो जब चुकंदर अपना कलर छोड़ने लगेगा तो बिल्कुल इस कलर में आ जाएगा। तो आपके पास जो चीज़ है वो डालिएगा। तो हमने 1 स्ट्रॉबेरी इसलिए डाले थे ताकि हम आपको दिखाकर बता सकें। अब इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये मिक्सर गाढ़ा ना हो जाए। और चीनी आप पहले डाल सकते हैं, लेकिन हमने भूल गए थे इसीलिए बाद में चीनी डाले थे। तो यहाँ हमने 2 बड़े चम्मच चीनी लिए, ये डाल देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल गाढ़ा होने लगा है। तो 1 से 2 मिनट और पकाएंगे ताकि जो चीनी है वो घुल जाए। तो इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए इसे पका लेते हैं। और यहाँ पर हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे। तो लगातार चलाइएगा, नहीं तो नीचे से जलने लगेगा। और ये मिक्सर है जो गाढ़ा भी होने लगा है। तो इसी तरह से हम इसे रेडी कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगता है और कम समय में बनकर भी रेडी हो जाता है। और थोड़ा सा गला ख़राब है तो आप ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो जा रही होगी। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे रेडी हो चुका है तो गैस को बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने देते हैं। तो जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम चलते अगले स्टेप की तरफ। तो इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर हमने 8 से 9 स्लाइस ब्रेड लिए, आप देख सकते हैं। तो आपके पास जितना ब्रेड है ले सकते हैं, आप अपने परिवार के हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 8 से 9 स्लाइस ब्रेड लिए हैं। अब हम ब्रेड के किनारे किनारे का जो है ना कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए, तो हम चाकू से किनारे किनारे का कट करके निकाल देंगे, किनारे का हम यूज नहीं करेंगे। तो एक बार में आप जितना
कट कर सकते हैं उस तरह से कट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जल्दी से कट हो जाएगा, एक एक नहीं कट करना पड़ेगा। तो 4 से 5 स्लाइस लीजिएगा और इस तरह से कट कर लीजिएगा। तो चारों किनारे का हम कट करके निकाल देते हैं। देखिए, और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने चारों किनारे से बिल्कुल अच्छी तरह से कट करके ले लिए हैं। तो इसी तरह से हम सारे कट करके ले लेंगे। जो बचा हुआ ब्रेड है उसे भी कट करके ले लेंगे और इसे साइड में रख देते हैं और सेम तरीके से हम सारे कट कर लेंगे। और जो कटा हुआ ब्रेड है ना, तो आप चाहे तो इसका फिंगर जो चिप्स होता है, जैसे बचे हुए ब्रेड को बेसन का घोल बनाकर उसे फ्राई करके खा सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो दूध निकाल कर रखे थे वो ठंडा हो चुका है। और जो हमने ब्रेड कट करके रखे हैं एक बार दूध में डिप करेंगे और डिप करने के बाद हल्के हाथों से इसे दबा देंगे। देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से दबाएंगे ताकि इसमें का जो एक्स्ट्रा दूध है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पर हमने निकाल दिए और यहाँ पर हमने जो लिया चकला उसके ऊपर से रखेंगे और उसके बाद से जो हमने स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर का बना कर रखे हैं उसके ऊपर से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से फैला देंगे। और बिल्कुल अच्छी तरह से फैलाइएगा। और यहाँ पे आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो। नहीं पसंद है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाइएगा। और फैलाने के बाद इस तरह से रोल कीजिएगा। रोल करने के बाद इसे अच्छी तरह से इस तरह चपका दीजिएगा। ये देखिए, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है, इसके ऊपर से कोट कर देंगे। आपके पास जो भी नारियल है वो ले सकते हैं। अगर कच्चा नारियल है तो उसे घिस कर ले सकते हैं, अगर डेसिकेटेड नारियल है तो वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से नारियल का कोटिंग कर देंगे। तो ये देखिए कितना भी दिख रहा है ना, तो इसे साइड में रख देते हैं। और सेम तरीके से हम दूसरा दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, फिर दूसरा ब्रेड लेंगे, इसके दूध में डिप करेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा दूध है वो निकाल देंगे। इसी तरह से दबाकर एक्स्ट्रा दूध को निकाल देते हैं। और हम जो रख रहे थे ना, तो इसे साफ बर्तन पे रख रहे थे, फिर इसके ऊपर से रख रहे थे। तो इसीलिए आप जब भी रखिएगा थोड़ा सा अच्छी तरह से इसे रखिएगा। और फिर इस तरह से हम रख देंगे और फैला देंगे। और फैलाने के बाद फिर इसे रोल कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे हमने रोल कर लिए हैं। और रोल करने के बाद फिर इसे हम जो नारियल का रखे हैं उसमें कोट कर देंगे। और ये बहुत यम्मी लगता है, तो आप देख सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक जैसे हमने पहले बताया, एक और ब्रेड की रेसिपी हमने चैनल पे अपलोड किए हैं, वो भी देखिएगा। उस पर बहुत अच्छा खासा व्यूज आया और बहुत वायरल भी हुआ है। तो उस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे बनाकर रेडी कर लिए। आप देख सकते हैं कितना यम्मी दिख रहा है ना, और खाने में पूछिए नहीं, इतना टेस्टी लग रहा था। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। देख, हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से लेंगे अगर सर्व करना है तो। और इस तरह से आप देख सकते हैं कितना यम्मी दिख रहा है, देखते ही मुँह में पानी आ जा रहा होगा। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ